गांव छोटा था, पर उसके भीतर खामोश दीवारें बहुत बड़ी थीं। हर साल संत रविदास जयंती आती, पर लोगों को जोड़ने के बजाय अलग अलग कर जाती। कोई मंदिर में दिया जलाता, कोई गली के कोने में भजन गाता, तो कोई अपने घर के भीतर ही सिमट कर रह जाता। किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर जाति और सोच की लकीरें सबको दिखती थीं, बस बोली नहीं जाती थीं। उस साल कुछ अलग हुआ। गांव का बूढ़ा चौकीदार, जिसकी आंखों ने पीढ़ियां बदलते देखी थीं, पंचायत में सबको बुला लाया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर बात सच्ची थी। उसने कहा, संत रविदास ने हमें पूजा का ढोंग नहीं सिखाया, उन्होंने मन साफ रखना सिखाया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, फिर ये दूरी क्यों? उस एक वाक्य ने जैसे सबको भीतर तक हिला दिया। पहली बार तय हुआ कि जयंती एक ही जगह, एक ही पंडाल में मनाई जाएगी, बिना भेद, बिना पहचान। अगली सुबह गांव जागा तो कुछ बदला बदला था। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई झंडे बांध रहा था। जो कल तक एक दूसरे के पास खड़े होने से कतराते थे, आज साथ बैठकर भजन गा रहे थे। किसी ने नहीं पूछा, तुम कौन हो, किस जाति के हो? सिर्फ इतना पूछा, थक तो नहीं गए? प्रसाद एक ही पंगत में बटा। बच्चे बेफिक्र होकर साथ खेले, जैसे उन्हें कभी सिखाया ही न गया हो कि फर्क क्या होता है। बुजुर्गों की आंखों में नमी थी, शायद इसलिए कि उन्होंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। कार्यक्रम के अंत में एक महिला उठी, उसकी आवाज भर्रा गई। आज लगा कि हमने सच में संत रविदास को याद किया है। ये जयंती पूजा की नहीं, बराबरी और इंसानियत की है। उस दिन गांव की सड़कें वही थीं, घर वही थे, चेहरे भी वही थे, पर दिलों के बीच की दूरी टूट चुकी थी। यही संत रविदास का सच्चा संदेश है। जयंती किसी एक की नहीं, इंसानियत की है, और इंसानियत हमेशा मिलकर ही मनाई जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। एक लाइक उस सोच के नाम जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। एक शेयर उस संदेश के नाम जो जाति से ऊपर उठकर बराबरी सिखाता है। और फॉलो इसलिए करिए क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। कमेंट में लिखिए मन चंगा अगर आप मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। संत रविदास सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी जिंदा है हमारे व्यवहार में।